मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। तो आज ऑफिस से तो निकल चुके हैं। नाउ द टाइम इज़ 11:55, 12 बज गया है। तो आज का जो प्लान बना है कि हम लोगों का ना ITC राजारहाट पे जो साइट है, कॉरपोरेट साइट, वहाँ पे हम लोगों का एक बहुत बड़ा काम हुआ था SS वर्टिकल मैश ग्रिल का। तो वो एक नया कंसेप्ट है, उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोगों का जो प्रिलिमिनरी जो सर्वे के ऊपर हम लोग ऑर्डर उठाते हैं, LOI या जो भी ऑर्डर उठाते हैं, एंड अल्टीमेटली जब काम खत्म होता है तब क्वांटिटी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करके बताते हैं कि इतना काम हुआ है। वो अगर ज़्यादा हुआ तो बिल वैल्यू बढ़ता है, अगर घट गया तो बिल वैल्यू घटता है। तो हमारे इधर क्या हुआ था कि काम कम हुआ था ऑर्डर के अनुसार, तो सप्लाई ज़्यादा था। तो वही चीज़ है कि अभी जब कंप्लीट बिलिंग कंप्लीट हो जाता है, NDC क्लियर हो जाता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट, तब ITC से या फिर कोई भी साइट से हम लोग अपना मटेरियल वापस ले लेते हैं। तो अभी उसी कारण से जा रहे हैं, एक बार जाके वो सारा मटेरियल को शिफ्ट करना है दूसरा साइट पे जहाँ पे काम हो रहा है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी चल जाता हूँ इन लोगों के साथ, जाके थोड़ा मिल के आता हूँ, बिकॉज हम लोगों का 2-3 ओपन PO भी है वहाँ पे दूसरा कुछ काम का। तो सोचा सर या मैडम से थोड़ा बातचीत करके आएंगे और क्या हालत है वो भी देख लेंगे, एंड एक इंस्पेक्शन भी होता है हम लोगों का, तो वो इंस्पेक्शन के काम भी एक बार चेक कर लेंगे। तो ये सब सोच के आज का निकले हैं कि दूसरा भी कहीं पे जाना था या फिर हम लोग का फैक्ट्री में भी विज़िट करना था, वहाँ लेट हो गया आज। तो फैक्ट्री विज़िट करना है, वहाँ पे हम लोग का इंटरमीडिएट का नया स्टॉक आया है, वो भी एक बार चेक करेंगे। फिर पाउडर कोटिंग होगा, उसके लिए भी फाइनलाइज करना है। एंड फाइनली ये सब काम करने के बाद जो मैं आज सुबह डिस्कस कर रहा था कि हमारा बैंगलोर में मटेरियल पहुंच गया है फॉर द लास्ट 3-4 डेज, सॉरी लास्ट 3 फरवरी से वो मटेरियल उधर ही है, बट अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है। तो दैट्स अ बिग इशू। तो ये चीज़ लेके ट्रांसपोर्टर से थोड़ा डिटेल में बात भी करना है कि कहाँ गया मटेरियल, क्या हो रहा है। अभी तक वही लास्ट हब ही दिखा रहा है जहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो भी एक काम है, वो भी पेंडिंग है, क्योंकि क्लाइंट तो नहीं समझ रहा है ना, LD लग रहा है हम लोगों का, तो वो भी एक इशू हो रहा है। तो ये सारा चीज़ें काम आज का शुरुआत में है, मगर दिन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ सम अदर वर्क इन ऑफिस, दैट्स वाई हम लोगों का सारा चीज़ें बैकलॉग में जा रहा है। तो लेट्स सी कि कितना क्या हो सकता है, बट अभी के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अभी जहाँ पे जा रहा है वो काम करते हैं पहले। आफ्टर दैट आइदर फैक्ट्री या फिर ट्रांसपोर्ट, दोनों में से एक को आज क्लियर करना ही है। तो चलिए बने रहिए। सो नाउ आई एम ट्रैवलिंग थ्रू हमारा कोरियाट फ्लाईओवर। अभी 12 बज रहा है, दैट्स वाई भीड़ थोड़ा सा कम है। एट द सेम टाइम अभी एग्ज़ाम टाइम है, स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है 10th का, तो अभी तक एग्ज़ाम शायद ख़त्म नहीं हुआ है। जब ख़त्म होगा थोड़ा रास्ते में भीड़ भट्टा होगा, अभी तो वो चालू है, दैट्स वाई थोड़ा खाली है। तो इसी बीच में हम लोग माँ फ्लाईओवर, पार्क सर्कस होकर, माँ फ्लाईओवर होकर, चिंगड़ीहाटा फ्लाईओवर होकर सीधा निकल जाएंगे, जाके एकदम राजारहाट न्यू टाउन का जो गेट है वो क्रॉस करके जहाँ पे साइट है वहाँ पे चलते हैं। सो गाइस अभी 12 बजे निकले थे, अभी 1:06 बज गया, मतलब 1 घंटा 6 मिनट लग गया। तो अभी विश्व बांग्ला गेट क्रॉस करके आपका राजारहाट हाथीशाला की तरफ ही जा रहे हैं। सामने आपका अभी UEM क्रॉस कर रहे हैं, UEM कॉलेज, उसके बाद कारीगरी भवन, आफ्टर दैट आर्मी का एक स्कूल है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फिर आता है आपका वो विप्रो का एक बिल्डिंग बन रहा है, उसके बाद ITC, उसके बाद आपका इन्फोसिस, यही है। एंड उसके बीच में आएगा आपका सापुर जी का जो है सुखोवृष्टि, या फिर हाँ सुखोवृष्टि शायद नाम है सापुर जी का, वही एक सापुर जी बोल के एक स्टॉप ही बना दिया है उधर। तो यही है, अभी जाके देखते हैं, अगर लंच हो जाएगा तो वेट करना पड़ेगा, थोड़ा लेट हो गया हम लोगों का। मगर धूप इतना उठा है ना, लग रहा है कि गर्मी पड़ गया है। वही मैं आज सुबह जैसे हम लोगों से शेयर कर रहा था कि मिनिमम टेम्परेचर था आपका 16 डिग्रीज, बट द मैक्सिमम इज़ 29 डिग्रीज, मतलब जस्ट इमेजिन द वेरिएशन। वही उसी का आउटपुट कम अभी देख रहे हैं कि दोपहर के टाइम गर्मी इतना है, AC पूरा फुल में चल रहा है, फुल कूल में, कोई मीडियम नहीं, एंड रात को फिर से फट से ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए हेल्थ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी टाइम में आपका तबीयत ख़राब होता है, AC में या फ़ैन चला कर बैठे हो, क्योंकि स्वेटिंग हो रहा है और अचानक से फिर से गर्मी ठंडा पड़ गया, तो आपको ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है, इसी में मेन प्रॉब्लम हो रहा है सबको। वही चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। ये देखिए सामने अभी धीरे धीरे खाली हो रहा है। वहाँ पे मेरे राइट साइड में एक IOCL का है, वहीं से हम लोग डीजल भरते थे एक टाइम, एंड
तो यहाँ पे आपका रोड डिवाइडर में पेड़ सब बड़ा हो गया है। पहले जब 6-7 महीना पहले हम आए थे उस टाइम इतना हाइट पे नहीं था, अभी सब ग्रो कर गया है। इट्स गुड। रात को दूसरा साइड का लाइट नहीं आएगा इस साइड पर। यही चीज़ हाईवे पे ही मैं बात कर रहा था उस दिन कि मैं ग्रुप में जो लॉन्ग ड्राइव फ्रॉम कोलकाता बोल के जो ग्रुप है वहाँ पे बहुत लोग मेरा वीडियो में लिख रहा था कि हाई बीम में आप यूज़ कर रहे हो दिस दैट। तो कहना वही है कि हाईवे पे जब आप 120-130 पे चला रहे हो तो हाई बीम तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि दूर में क्या है आपको देखना ज़रूरी है। नियर विजन उतना आपको ज़रूरत उस टाइम नहीं है, बिकॉज नियर में अगर कुछ आता है तो उसका रिएक्शन आप इंस्टेंट दे नहीं पाओगे, आपको दूर से देखना पड़ेगा कि क्या है, तब जाके आप कुछ एक्शन ले पाओगे। तो इसीलिए मेरा कम्बिनेशन लाइट है। नीचे वाला जो फॉग लाइट है वो वाइट है 600 केल्विन 6000 केल्विन, एंड जो मेरा ऊपर का है जो मेन हेडलाइट है वो मेरा स्टॉक हेडलाइट है, खाली उसको बदल के हम लोग 60 वाट से 90 वाट किए है, मगर वो 4500 केल्विन ही है जो येलो लाइट देता है। तो वो मेरा हाई बीम रहता है और ये मेरा लो बीम रहता है, तब मिला के कॉम्बिनेशन लाइट आता है। तो वही चीज़ में बहुत लोग कमेंट किया था कि हाई बीम यूज़ कर रहे हो दिस दैट। तो हम हाई बीम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पेड़ पौधा। ये पेड़ पौधा लगाने का मेन रीज़न यही होता है कि दूसरा साइड से लाइट आके मेरे आँख पे ना गिरे। ये एक हाईवे का रूल है, हर जगह पे नहीं रहता है, मगर कोशिश किया जाता है ताकि हर जगह पे ऐसा पेड़ रहे। तो एक तो है आपका ग्लोबल वार्मिंग से हम लोगों को बचा रहा है, ग्रीनरी जितना हो सके उतना अच्छा है। मगर यहाँ पे ये शॉर्ट हाइट पे जो है आपका 6 फीट 7 फीट हाइट पे या फिर 5 फीट हाइट पे, इसी वजह से रहता है कि दूसरा साइड का लाइट रात को आपके ऊपर ना आए। एट द सेम टाइम हाई बीम यूज़ कीजिए, जब तक आपका अपोजिट साइड को दिक्कत नहीं हो रहा है यू कैन यूज़ हाई बीम। उसमें कोई फिक्स्ड राइट अप नहीं है या फिर रूल्स नहीं है कि आप हाई बीम यूज़ ही नहीं कर सकते। एंड जो और एक चीज़ वहाँ पे डिस्कशन में आया था कि मेरे सामने गाड़ी को अगर परेशानी हुआ तो सामने गाड़ी को परेशानी नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रात को जब आप नाइट ड्राइव कर रहे हो डिस्टेंस उतना रहता है कि काफ़ी डिस्टेंस रहता है। बिकॉज मैं अगर 100 में चला रहा हूँ तो वो भी 100 में चला रहा है, या फिर वो 110 में चला रहा है मेरे सामने जो है। एंड बीच में एटलीस्ट 20 से 30 फीट का गैप होना ज़रूरी है, ताकि वो अगर सडन ब्रेक किया आपको भी टाइम मिले ब्रेकिंग करने का। अगर आप वो गैप नहीं दे रहे हो तो पहले वो ड्राइविंग स्किल को अटेंड कीजिए, क्योंकि आपका गाड़ी का मिनिमम ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है उसका डबल आपके पास होना चाहिए, ताकि वो अगर फटाक से रुक गया तो आप भी रुक सकते हो, या फिर हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया, आपको भी तो ब्रेकिंग करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए ITC अभी दिख रहा है, ये बगल में विप्रो का बिल्डिंग बन रहा है। जब ये नहीं था तो बहुत दूर से ITC दिखता था, अभी थोड़ा तो इसका विजन ब्लॉक हो ही रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ से हम लोग किनो गेट 1 या गेट 6 है या वो, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अंदर राइट्स में जाके, फिर देखते हैं कि ये सामने वाला मेन गेट से एंट्री हो सकता है या फिर पीछे से जहाँ से हम लोग का एंट्री होता है वहीं से हो जाएगा। ये देखिए दिस इज़ द बिल्डिंग। यहाँ का तो बहुत ही हम लोग काम किए, बहुत सारा वीडियोस आपने देखा होगा, स्टिल देखा होगा। दिस इज़ गेट नंबर 1 के बाद ये आ गया गेट नंबर 2, देन आएगा गेट नंबर 3, आफ्टर दैट ये हो गया 3, आफ्टर दैट आएगा गेट नंबर 4, तो ये हो गया गेट नंबर 4, आफ्टर दैट आएगा गेट नंबर 5 एंड गेट नंबर 6। तो चलिए अभी फ़ोन करके बातचीत करके गेट पास बनाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर बाकी बातचीत करते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, तब तक बने रहिए हम लोग। सो गाइस अभी सब कुछ ख़त्म करके निकल गए यहाँ से। जब मैं आया था दैट वाज लाइक 110 और 115 एंड नाउ इट इज़ 4:45, 5 बजने जा रहा है। सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, मगर फिर भी कुछ आइटम आज नहीं निकल पाए क्योंकि थोड़ा क्वांटिटी इंस्पेक्टर का ज़रूरत है, QS का ज़रूरत होगा, इसीलिए थोड़ा बाकी है, तो वो कल हो जाएगा। पर एज यू कैन सी लैडर जा रहा है मेरे ही बगल में है, पीछे तोरी थे एंड उसके पीछे साहिल बैठ गया है एकदम इन 3rd रो पे। तो मेनली आज हमारा लैडर जा रहा है, एज वेल एज कुछ कंपोनेंट्स है जो मिडिल सीट के बीच में पड़ा हुआ है, ये सब लेके जा रहे हैं। कल बाकी सब सारा सामान लेके चले जाएंगे। ये रहा सनसेट हो रहा है यहाँ पे सुंदर से। दिस इज़ दी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, ये खड़गपुर का है, IIT खड़गपुर का रिसर्च सेंटर है। उसके बाद वाला दैट बिल्डिंग इज़ योर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट।
तो यही है, अभी हाथीशाला से जा रहे हैं, जाके अभी ऑफिस पे ये सब उतार के फिर वापस काम पे जाएंगे। फैक्ट्री जाना आज नहीं हुआ क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी था, बट ठीक है, देखते हैं, आगे चलते हैं फिर बात करते हैं। मस्त लग रहा है साइड से, सूरज पूरा सनसेट दिख रहा है। ये माँ फ्लाईओवर से जा रहे हैं अभी, जाके पार्क सर्कस होते हुए फिर बालीगंज फाड़ी एंड देन बैक टू जयपुर पार्क। सनसेट देखिएगा, इफ यू कैन एबल टू सी द सन टू माई लेफ्ट। यही और थोड़ा आधा एक घंटा लेट हो जाता ना तो यह ब्रिज पे पूरा स्टैगनेंट ट्रैफिक हो जाएगा। अभी जस्ट इट इज़ नाउ 5:15, इसीलिए फिर भी ठीक है, 6 बज जाएगा बस ट्रैफिक स्टार्ट। अभी भी धीरे धीरे हो रहा है ट्रैफिक, और बढ़ जाएगा। और ये गाड़ी क्या क्या नहीं किया, सीमेंट कैरी किया, ब्रिक्स कैरी किया, स्टोन चिप, देन सैंड, एग्रीगेट्स, सारा। जब हम लोग पाननॉट में काम किए थे सिविल का तो गाड़ी से गया था। फिर TMT बार, जब रायपुर गए तो लगभग 200-250 किलो का स्टड गया था गाड़ी से। नाउ लैडर भी जा रहा है, तो क्या नहीं जाता इसमें से, एवरीथिंग वी कैन।